नमस्कार। केशव की रामचंद्रिका की व्याख्या के क्रम में कुछ और छंदों की व्याख्या देखते हैं। शोभत दंडक की रुचि बनी, भांतिन भांति सुंदर घनी, सेव बड़े नृपकी जनु लसे, श्रीफल भूरी भयो बसे। बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, नैनन को बहुरूपन ग्रसे, श्री हरि की जनु मूर्ति लसे। यहाँ पर दंडक वन की शोभा का वर्णन लक्ष्मण ने किया है। वन गमन के दौरान राम जब वनों में भटक रहे थे, उस दौरान वे दंडक वन में पहुँचे। दंडक वन की जो शोभा है वह अत्यंत ही सुंदर बनी हुई थी। यहाँ पर लक्ष्मण ने दंडक वन की शोभा, उसकी सुंदरता की तुलना किसी राजा की सेवा से की है। राजा की सेवा जिस प्रकार फलदायी होती है, वैसी ही फलदायी यह दंडक वन की शोभा बनी हुई थी। शोभत दंडक की रुचि बनी, रुचि शोभा सुंदर। दंडक वन की शोभा अत्यंत सुशोभित हो रही है। लक्ष्मण कहते हैं शोभत दंडक की रुचि बनी, कि दंडक वन की शोभा बन ठनकर सुशोभित हो रही है। भांतिन भांतिन सुंदर घनी, यह अनेक प्रकार से, भांतिन भांति भांति भांति, यह अनेक प्रकार से अधिक सुंदर बनी हुई है। सेव बड़े नृप की जनु लसे, मानो नृप राजा, यह शोभा मानो किसी बड़े राजा की सेवा के समान सुशोभित है। सेव बड़े नृप की जनु लसे, यह शोभा मानो किसी बड़े राजा की सेवा के समान, सेवा की भांति सुशोभित हो रही है। श्रीफल भूरी भाव जह बसे, बड़े राजा की सेवा क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार राजा की सेवा में बहुत सारी धन संपत्ति बसती है, उसी प्रकार इसमें भी अनेक श्रीफल लगे हुए हैं। यहाँ श्रीफल में श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं। श्रीफल का एक अर्थ तो है श्री, लक्ष्मी से लिया गया है, श्रीफल अर्थात धन संपत्ति। दूसरा श्रीफल एक फल विशेष के लिए आया है। एक फल होता है जिसे श्रीफल कहा जाता है। तो यह दंडक वन की शोभा जो है किसी बड़े राजा की सेवा के समान है। जैसे बड़े राजा की सेवा से बहुत सारी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, बड़े राजा की सेवा में धन संपत्ति बसती है, उसी प्रकार इस दंडक वन में अनेक श्रीफल लगे हुए हैं। बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, यह दंडक वन की शोभा प्रलय काल के समान भयानक दिखाई दे रही है। बेर भयानक सी अति लगे, बेर काल समय, दंडक वन की शोभा प्रलय काल के समान भयानक दिखाई दे रही है। अर्क समूह जहाँ जगमगे, प्रलय काल के समान क्यों बताया गया है? अर्क समूह, यहाँ अर्क समूह में फिर श्लेष अलंकार है। अर्क सूर्य को कहा जाता है, सूर्य का पर्याय है। अर्क समूह सूर्यों का समूह है। एक अर्थ हो गया सूर्यों का समूह है। दूसरा, मंदार वृक्ष को भी अर्क कहा जाता है। अर्क समूह है मंदार वृक्षों का समूह है। बेर भयानक सी अति लगे, कि दंडक वन की शोभा प्रलय काल के समान भयानक दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार प्रलय काल में अनेकों सूर्यों का समूह जगमगाता है,
कहा जाता है कि प्रलय काल में अनेक सूर्य दिखाई देते हैं। तो वही बात यहाँ पर केशव ने कही है कि जिस प्रकार प्रलय काल में सूर्यों का समूह जगमगाता है, उसी प्रकार यहाँ भी मंदार वृक्षों का समूह सुशोभित हो रहा है। दंडक वन में मंदार के बहुत सारे वृक्ष हैं। मंदार वृक्षों का समूह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कि प्रलय काल में जिस प्रकार सूर्यों का समूह दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ दंडक वन में मंदार वृक्षों का समूह दिखाई दे रहा है। मंदार वृक्षों का समूह सुशोभित हो रहा है। इसलिए इस दंडक वन की शोभा प्रलय काल के समान भयानक दिखाई पड़ती है। नैननी को बहुरूपनि ग्रसे, श्रीहरि की जनु मूरति लसे। इस शोभा के अनेक रूप हैं। नैननी को बहुरूपनि, बहुरूपनि अनेक रूप, कि इस शोभा के, दंडक वन की सुंदरता के, शोभा के अनेक रूप हैं जो नेत्रों को तुरंत पकड़ लेते हैं। ग्रस, ग्रसना, पकड़ना, नेत्रों को तुरंत पकड़ लेते हैं, अर्थात नैनों को, आँखों को इसकी शोभा आकर्षित करती है, बांध लेती है। श्रीहरि की जनु मूरति लसे, श्रीहरि भगवान विष्णु की यह शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो श्रीहरि की, भगवान विष्णु की साक्षात मूर्ति ही सुशोभित हो रही हो। यह शोभा भगवान विष्णु की मूर्ति के समान सुंदर जान पड़ती है। ऐसा लगता है मानो श्रीहरि की साक्षात मूर्ति ही सुशोभित हो रही हो। लसे, सुशोभित होना। श्रीहरि की जनु मूर्ति लसे, मानो श्रीहरि की साक्षात मूर्ति ही सुशोभित हो रही हो। यहाँ पर पूरे पद में उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार का चमत्कार देखने को मिलता है। जैसे कि बताया है, श्रीफल में, अर्क समूह में श्लेष अलंकार है। जनु मूरति लसे, बड़े नृप की जनु लसे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला छंद देखते हैं। हनुमान लंका गमन। वन में रहने के दौरान रावण जो है सीता का हरण करके ले जाता है। फिर हनुमान सीता का पता लगाने के लिए लंका की ओर जाते हैं। हनुमान लंका जाते हुए किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं, कैसी उस समय की शोभा होती है, कैसा उस समय का दृश्य होता है, हनुमान के लंका जाते हुए उसका वर्णन यहाँ किया गया है। हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस, लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंदो, लक्ष्मण को बाण चुट्यो रावण निशंक को, गिरी गज गंड ते उड़ान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटी के सुदास आसमान में, कमान के सो बोला हनुमान चलो लंक को। हनुमान लंका जाते हुए ऐसे जान पड़ते हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जैसे हरि के सो वाहन, विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ के समान, या अथवा विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ के समान, हरि के सो वाहन, हरि भगवान विष्णु और उनका वाहन होता है गरुड़, हरि के सो वाहन विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ के समान, की अथवा विधि के सो हेमहंस, विधि विधाता ब्रह्मा जी, हेमहंस पीले रंग का हंस, सुनहरा हंस, अथवा ब्रह्मा के सुनहरे हंस के समान,
लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, नभ आकाश पाहन पत्थर। कसौटी को भी कहते हैं पाहन। तो विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ के समान या फिर ब्रह्मा के सुनहरे हंस के समान आकाश रूपी नीली कसौटी पर सोने की रेखा सी खींचते हुए हनुमान अत्यंत वेग से, अत्यंत तेज गति से ऊपर उड़ गए। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंदो, लक्ष्मण को बाण छुटो रावण निशंक को। या तेज को निधान या तेज के भंडार हनुमान राम मुद्रिका विमान केंदो, रामचंद्र की अंगूठी को विमान बनाकर उड़े। सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं तो राम ने हनुमान को जाते हुए अपनी निशानी दी है ताकि वो सीता को बता सके कि वे राम के दूत हैं। तो उनके पास में राम की मुद्रिका है, राम की अंगूठी है। तो वही बात यहाँ कही गई है कि वे जिस तेज गति से उड़े चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे राम की मुद्रिका को विमान बना करके, राम की अंगूठी को विमान बना करके उड़ रहे हैं, अर्थात उसी पर सवार होकर इतनी तेज गति से जा रहे हैं। या लक्ष्मण को बाण छुटो रावण निशंक को, या ऐसा लगता है कि निर्भीक रावण को मारने के लिए लक्ष्मण का बाण छूटा हो। जितनी तेज गति से बाण छूट करके जाता है, उतनी ही तेज गति से हनुमान उड़कर चले जा रहे हैं। तो कहा गया है कि अथवा ऐसा कि लक्ष्मण का जो बाण है वह छूट करके रावण को मारने के लिए जा रहा है। गिरिगज गंड ते उड़ान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को। सुबरन अली, अली भौरा, सुबरन सुवर्ण पीले रंग का भौरा। या फिर ऐसा लगता है कि सुंदर पर्वत रूपी हाथी के गाल पर से गिरिगज गंडते, सुंदर पर्वत रूपी हाथी के गाल पर से पीला भौरा उड़कर सीता के निष्कलंक पद कमलों की ओर उड़ गया हो। सीता पद पंकज सदा कलंक रंग को, कलंक रंग कलंक का अभाव अर्थात निष्कलंक। सीता के पद कमलों को, चरणों को निष्कलंक बताया गया है कि ऐसा लगता है जैसे पर्वत रूपी हाथी के गाल पर से पीला भौरा उड़कर, सुबरन अली पीला भौरा उड़कर सीता के निष्कलंक पद कमलों की ओर उड़ गया हो। हवाई सी छूटी केशोदास आसमान में, या फिर ऐसा लगता है कि आकाश में आतिशबाजी का बाण छूटा हो। हवाई सी छूटी आसमान में, आकाश में, आसमान में आतिशबाजी का बाण छूटा हो। या कमान के सो गोला हनुमान चलो लंक को, या तोप से गोला निकला हो। या तोप से गोला जितनी तेज़ी से निकल करके जाता है, उतनी ही तेज़ी से हनुमान उड़े चले जा रहे हैं। लंका जाते हुए वे ऐसे लगते हैं जैसे तोप से गोला निकल कर जा रहा हो। हनुमान लंका गमन के समय इतनी तेज़ी से उड़कर जा रहे थे आकाश मार्ग से, उसका वर्णन विभिन्न उपमानों की सहायता से यहाँ किया गया है। पूरे छंद में उपमा रूपक संदेह अलंकार है। हरि के सो वाहन, लीक सी लिखत, यहाँ पर जहाँ समानता दर्शाई गई है। कमान के सो गोला, हवाई सी छूटी, यहाँ पर सब जगह है उपमा अलंकार है। पद पंकज, यहाँ पर
रूपक अलंकार है और कींधो केंधो जहाँ पर भी आया है वहाँ संदेह अलंकार है। धन्यवाद।